लोगों को डिजिटल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है सब लोगों का। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट जितनी भी जल्दी हो सकता है मेरे साथ जुड़ जाएं। अभी तक जितना भी हमने एक्सरसाइज मेनली एक्सरसाइज हमने बेटा चैप्टर जो हमने फर्स्ट था उस चैप्टर फर्स्ट को यानी जो पहला पार्ट था उस पार्ट को मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो भैया जितने भी बच्चे लोग हैं उसमें जिन्होंने जो भाई मुझसे लेट जुड़े हुए हैं पार्टिकुलर वीडियो एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरी क्लास समझ में नहीं आएगी यदि आप लोग आज मैं कह रहा हूँ कि 1.1 देख रहे हो फिर उसके बाद आप चले जाते हैं बेटा 1.4 में या 1.3 में चले जाते हैं या 1.2 का 4th नंबर के क्वेश्चन में चले, दैट्स रॉन्ग वे है बेटा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ये 100% मुझसे लिखवा करके ले लो कि मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं कि बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, 100% नहीं आ सकता मेरी बात। तो भाई तो जो ये रॉन्ग वे है आप लोगों का, इस वे को आप लोग बिल्कुल हटा दें। आप जैसे सपोज मैं कहता हूँ बाय द वे मेरा जो आप लोगों को आया 2.1 का आप लोगों के पास आया, आप 2.1 देखने लगे तो भाई 2.1 देखने लगे तो भाई 2.1 से पूरा देखिए, 2.1 2.2 इंट्रोडक्शन, एक वीडियो देखिए, एक वर्ड देखिए। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखा और स्किप करके आगे बढ़ गए, दैट्स रॉन्ग। कॉपी पेन लीजिए और साथ में बैठिए, वीडियो को एक आनंद के साथ देखिए। मैं मानता हूं कि जो चैप्टर फर्स्ट है बेटा उसमें कुछ लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हुई, उसका रीजन है पहली बात भाई आप लोग लेट जुड़े होंगे, पहली बात मुझसे लेट जुड़े होंगे। दूसरी बात यदि आप समय से जुड़ गए होंगे तो एक वीडियो देखते हो दूसरा वीडियो नहीं देखते हो फिर तीसरा देखने लगते हो, दैट्स रॉन्ग वे। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये कंडीशन है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन और साथ में आपके पास बुक होनी चाहिए मैथ की। भाई अगर बुक नहीं होगा तो आप लोग कैसे एंटरटेन करोगे भाई कि हमें क्या समझना है क्या नहीं समझना है, यार कॉमन सी बात है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इन पॉइंटों को याद रखना है यार। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो 2 पॉइंट चैप्टर हम 2 पढ़ेंगे, हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं तो बहुपद कार्ड इंट्रोडक्शन इसमें बताऊंगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट दैट एक्सरसाइज 2.1 यानी 2.1 के एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर दैट इट्स गोइंग ऑन। ओके अच्छा जी, इतना इसको समझ लिया। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि मैं टू पढ़ा रहा हूँ भाई, क्या पढ़ा रहा हूँ 2, तो भाई 2 पढ़ना है और 2.1 का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है कि नहीं थोड़ा सा खुला मम्मी बुला रहे हैं चले गए, दैट्स वेरी गुड। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखने के लिए बैठो तो पूरा देखो, कॉपी पेन के साथ बैठो। ये 100% मैं सॉलिड कह रहा हूँ कि एग्जाम तक आप लोगों के पहले मैं आप लोगों को फुल रिवीजन वीडियो के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ये तो भाई सिलेबस के साथ साथ रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भाई मेरे पास लिस्ट है, मैंने बना रखी है आप लोगों के 2021 एग्ज़ाम के लिए, 2021 के एग्ज़ाम के लिए मैंने सारी PDF तैयार कर रखी है। यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट रही एग्जाम के समय पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसका मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं है। तो भाई मैं अगर बात करूँ चैप्टर 2 तो भाई चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं कर, कई सारे बच्चों को समझ में आया होगा, तो मैं एक बार आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो फर्स्ट चैप्टर की फुली एक समरी वीडियो टाइप में आप लोगों को डाल दूंगा। जो क्वेश्चन आप लोग दे दीजिएगा कि सर मेरे को ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से नहीं आया, सेकंड एक्सरसाइज से नहीं आया, थर्ड से नहीं आया, सॉरी 1.1 से नहीं आया, 1.2 से नहीं आया, 1.3 से नहीं आया, जो क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को ना आए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर 1.1 का ये क्वेश्चंस, तो मैं उसको उन क्वेश्चनों को कलेक्ट कर लूँगा, एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा पुनः रिवीजन क्लास में। अच्छा जी, तो 2 जो चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले मैं भाई इंट्रोडक्शन की बात करूँ क्या भाई इंट्रोडक्शन। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद होते हैं बेटा, बहुपद की बात करें तो जो हमारे पास बहुपद होते हैं बेसिक सा मैं आप लोगों को बता दूं तो ये पॉलिनोमियल टर्म्स है। पॉलिनोमियल ये जो शब्द है बेटा 2 शब्दों से मिलकर कई सारों से अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 9th पढ़ चुके हैं, कोर्स पढ़ चुके हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोग जानते भी हैं कि यार मैं 9th में तो यार इससे पढ़ चुका हूँ, फिर से बहुपद क्या है, तो 9th का जितना भी टर्मोलॉजी यूज है वो सारा टर्मोलॉजी इसमें यूज होगा। तो भाई मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो ये पॉली है और दूसरा वर्ड मेरे पास नोमियल है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। यानी अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो यानी अगर इसको मैं डिवाइड करते रहता हूँ, इसको 2 भागों में बांट देता हूँ, तो यानी एक वर्ड मेरे पास आ जाता है पॉली एंड सेकंड आ जाता है मेरे पास नोमियल। ओके, यानी पॉलिनोमियल्स।
अब बात करते हैं पॉली मीन्स, आप लोग नहीं जानते क्या होता है, नोमियल मीन्स के नहीं जानते क्या होता है। पॉली का एक इंग्लिश वर्ड आप लोग जानते होंगे, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉली नोमियल, पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। मैनी माने बहुत, जिसको हिंदी में बोल देते हैं बेटा बहुत, आप लोग इंग्लिश आपको ही पढ़ा होगा ना। और टर्म्स मीन्स होता है बेटा हमारे पास पद। एक तो जो सिंपल लैंग्वेज की आपकी डेफिनेशन बनी, ऐसा विजयी व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं। रेक्शनल एक्सप्रेशन अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत से पद होते हैं, आप लोगों का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो जाता है, बट ये रॉन्ग वे है। तो जो टर्म्स होते हैं कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको आपको बने रहने देना है, यानी बहुत से टर्म्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से टर्म्स को लिखा जा सकता है, कौन बहुपद हो सकते हैं कौन बहुपद नहीं हो सकते, लाइक दैट। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके जी, इतना समझ में आएगा। बहुत से पॉलिनोमियल यानी बहुत से पद। अब बहुत से पद किस प्रकार के होंगे जरा देखिए। अच्छा जी, मैंने एक आप लोगों ने 9th में एक पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक, बहुपद भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, पूरा बहुपद पढ़ रखा है, बीजीय व्यंजक भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, चर राशि भी पढ़ रखा है, अचर भी पढ़ रखा है, ठीक है, एक्सपोनेंट यानी घात भी पढ़ रखा है, और कोफिशिएंट यानी गुणांक भी पढ़ रखा है। ये पढ़ रखा है आप लोगों ने ऑलरेडी। आप लोग 9th क्लास में इन चीज़ों को सारे लोग आप लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जब पढ़ चुके हैं तो इस चीज़ को करते कैसे हम लोग, एक बीजीय व्यंजक कैसा होता है। एक बीजीय व्यंजक होता है एक्सप्रेशन विच हैव कांस्टेंट टर्म्स वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स पीटीसी, यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि के गणितीय नियम द्वारा क्या हो जुड़े हुए होते हैं। लाइक दैट मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखी है, तो मैं भाई बहुपद की चर्चा कर रहा हूँ। 9 तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 10, है ना। अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए यार, आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी, जैसा मेरे पास इतना हो गया तो अब मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की बात। तो जैसे मेरे पास एक व्यंजक लिख लिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिख दिया। बेटा सब लोग इसको गौर से देखिएगा, ये कॉपी में नोट करते जाइएगा, दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप लोगों को इसका, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। अच्छा ये हमारे पास लिख रखा है। तो जो यहाँ पर मेरे पास ये, अगर मैं बात करूँ तो जो ये x है और ये x है, इनको हम बोल देते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। भैया अभी चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो मैं भी बताऊंगा। जस्ट वेट, अंत तक वीडियो देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे आपको सेकंड एक्सरसाइज आएगी तो फील नहीं होता। जब तक फील नहीं होता भैया तो नो प्रॉब्लम, 100% है यार कि आप कर ही नहीं सकते। तो भाई अब जो यहाँ पर बात करते हैं तो इतना हो गया। तो मेरे पास ये जो ये वाला है और ये भी वाला है, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी जो एक बेटा इसको क्या बोल देते हैं, गुणांक बोल देते हैं, ये हमारा गुणांक है। अदेन जो ये हमारे पास सी टर्म्स है, सी इसको हम बोल देते हैं अचर पद। ये भी है कांस्टेंट टर्म्स भी, ये हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे मैंने कह दिया बेटा x² का गुणांक क्या है, a, b का गुणांक x का गुणांक क्या है, c, अचर पद b, एंड अचर पद क्या है, c। आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा, आप लोग समझोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कोफिशिएंट हो गया, यानी यहाँ पर मेरे पास गुणांक हो गया। तो जब मैंने इतना लिख लिया, अचर पद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो अब मैं बात करता हूँ, तो सर आपने कह दिया इसके विषय में बता दिया, ऑफकोर्स बेटा इसके विषय में भी बता दिया, बिल्कुल सही, ये भी बता दिया। तो ये क्यों रह जाता है, ये हमारा होता है भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, घात बोल देते हैं, एक्सपोनेंट, जिसको हम बेटा पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 4, 4 की पावर 3, 3 की पावर 5, समथिंग ऐसा लाइक दैट, ऐसा होता रहता है। अच्छा ये जैसे मैंने इतना कर दिया भाई, तो अब भाई ये तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x² प्लस 3x। मैंने कहा बेटा x² का गुणांक क्या है, तो आपने कहा सर x² का गुणांक, तो भाई x² का गुणांक क्या है
चल बेटा बेसिक से समझना है आप लोगों को। अभी मैं इसके टाइप ऑफ आप लोगों को बहुपद किसे कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। ये तो ओनली एक आप लोगों को एक वेरिएबल्स के माध्यम से आपको एक ड्रा के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि चर राशि क्या होती हैं, अभी वो भी बताऊंगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3। तो भाई यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। आपने कहा कि सर ये चर राशि है क्या? चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या रहे, परिवर्तनशील है। लाइक मैं देखूँ एक पौधे को देख लूँ, आप आज नापते हैं तो आज कुछ और उसका साइज निकलता है, कुछ दूसरे उससे नापते हैं, तो ये क्या है जो परिवर्तनशील हो, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, यानी जो चलायमान हो, जो भी चलायमान हो सारी चर की, यानी कभी आपने देखो अगर एक्स की वैल्यू 2 तो कभी एक्स की वैल्यू 0, यानी डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो यानी जिसकी वैल्यू क्या रहे बेटा, परिवर्तनशील रहे, बदलती रहे, और बदलती रहने के साथ साथ उसमें चेंजमेंट आता रहे, या जितनी बार उसे मेजर करें, मापे, कुछ भी करें तो हमें कुछ ना कुछ उसका परिवर्तन मिले, दैट्स चर राशि। अब भाई अचर राशि की बात करो, आप लोग देख रहे होंगे मार्कर, आपने क्या सोचा होगा सर मार्कर क्यों देखा है ना? तो नहीं, मार्कर का मतलब ये है कि अब मैं इसको मेजर करता हूँ, मैं भाई जितनी बार भी मापूंगा इसे, जितनी बार भी मापूंगा उतनी बार जितनी साइज का है, जितनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी ब्रीथ है, जितनी इसकी रेडियस है, जितना है सारा उतना, यानी दैट्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू परिवर्तनशील नहीं होती, जो बदलता नहीं, कांस्टेंट होता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया +3, दैट्स कांस्टेंट। 2 is also constant, 3 and 4 is also constant, but x is variable, यानी चर राशि। तो ये चर राशि का मतलब जो चलायमान, जिसकी वैल्यू क्या रहे, परिवर्तित होती रहे, है ना? आप देखो होंगे, मैं गुब्बारा लिया अपने बचपन में, यस मैंने किया है, आप लोग भी किए होंगे। गुब्बारे को मैं फुलाता हूँ उस समय इतना रहता है, जैसे जैसे मैं उसमें एयर डालता हूँ तो उसकी क्या होती है, बदलते रहते हैं, यानी उसका जो वेरिएबल्स होता है वो चेंज होता रहता है। एक मैंने तालाब में पत्थर फेंका तो जो उसकी रिंग्स होती हैं वो आप देखते होंगे गोला बनते हुए चला, वेरिएबल्स, यानी जिसकी वैल्यू क्या रहे, परिवर्तनशील रहे, यानी जो चलायमान। एक आपको समझने के लिए टॉपिक बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल हमारे एक्स हो सकते हैं, वाई के टर्म्स में हो सकते हैं, बट आपको उसमें एक्स मोस्टली एक्सेस 10th में मिलेगा, वाई भी होता है, जेड भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, कई सारे होते हैं, बट सबको वेरिएबल कहते हैं। बट आप लोगों को ये समझना है कि हमारे उसमें एक्स एंड वाई रहेगा, एक्स एंड वाई के अलावा ज़्यादा माइंड नहीं चलाना भैया। 10th लेवल का पढ़ना है हमें भाई, मुझे क्या पढ़ना है 10th लेवल का, मुझे 12th और कंपटीशन नहीं पढ़ना, तो भैया पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा जी, चर राशि होगी। अचर राशि, घात का मतलब क्या होता है, जो एक्सपोनेंट का होती है। तो अगर घात की, अगर पार्टिकुलर की बात करें, ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद की घात क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात होती है, 9th में पढ़ रखा है, जो सबसे बड़ी घात होती है वो घात कहलाती है, यानी घात होती है। गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, जो इसके गुणे में होता है, गुणे में क्या लिखा रखा है 4, लाइक इतना हो गया। अब मैं बात करता हूँ बहुपद की, अभी तक बहुपद नहीं चल रहा था, चार आचार्य, कांस्टेंट टर्म्स, क्या इस सारे विषय में कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। तो अब कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना? अब देखो ये ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, अचर, गुणांक, एंड हमारे पास क्या बचा, घात। ये चौथी चीज बची ना यहाँ पर, चर, अचर और कितना मेरे पास हो गया, गुणांक और घात। देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है बीज गणितीय व्यंजक होना चाहिए, बहुपद की कंडीशन। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, an expression which have constant terms, variable and exponent, which are added the mathematical science, mathematical instruments like plus, minus and subtraction, जो आपस में जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया से
जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। भैया बहुपद का डेफिनेशन ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, अचर राशि, घात, गुणांक सभी मैथमेटिकल्स यानी गणितीय विधि से क्या होते हैं, गणितीय आपके ये टूल्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के संग्रह से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की मल्टीप्लिकेशन। तो भाई बात करते हैं बहुपद क्या नहीं होगा, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। ये तो बहुपद हो गया अगर किसी में भी वेरिएबल आपको x में मिल जाए, एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, x की पावर -n के फॉर्म में मिल जाए, या 1/x के फॉर्म में मिल जाए, या x और 1/2। अगर किसी भी व्यंजक में आप लोगों को जो वेरिएबल है इनमें से कोई एक फॉर्म मिल जाता है तो बहुपद वह हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। अच्छा जी, क्लियर हो गया। बहुपद होने की कंडीशन लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 2x² प्लस 5x प्लस 3, इतना हो गया, ये लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ आप जानते हैं ना। इसमें x कैसा है, कुछ नहीं, सिंपल लिख रखा है। अगर मैंने इसको गलती से 2x² प्लस 5x 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 लिख देता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये वेरिएबल्स जो आपकी हैं, ये जो वेरिएबल्स है बेटा, सिंपल टेक्निक है बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी इनके भी कई सारे थ्योरीज होती हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा, नो डाउट। आप लोगों को अभी इजी जानकारी अपना सिलेबस लॉकडाउन के चलते करना है ना। तो वही देखिए हमारे पास इतना हो गया। तो अगर ये कंडीशन है तो बहुपद नहीं होते। अच्छा जी, भाई आपने कह दिया कि सर ये बहुपद नहीं होते, ऑफकोर्स। तो मैंने इतना बात किया, तो बहुपद के प्रकार की बात करता हूँ। तो पहले बहुपद के जो प्रकार होते हैं भैया, जो बहुपद के प्रकार होंगे वो कैसे किस टाइप के होंगे जरा देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार, पहला जो बहुपद के प्रकार हैं ये भैया दो टाइप में बता है। पहले घात के अनुसार और दूसरा मेरे पास पद के अनुसार। घात का मतलब जैसे शून्य बहुपद, सुनिएगा गौर से, शून्य बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य। रैखिक बहुपद जिसकी जो घात होती है वो क्या हो, एक। द्विघात बहुपद जिसकी जो घात होती है वो 2 होती है। त्रिघात बहुपद जिसकी जो घात होती है वो 3 होती है। बेटा ये घात का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 शून्य बहुपद, रैखिक 5x द्विघात, 5x² त्रिघात, 5x³ प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है आगे, नो डाउट, बस इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास आगे यहाँ पर बहुपद के प्रकार में इतना पढ़ लिया हमने। अच्छा, तो ये घात के अनुसार। घात का मतलब क्या होता है, जो बहुपद की उच्चतम घात होती है वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जो उच्चतम पावर, जैसे त्रिघात बहुपद क्यों बोल दिए कि कुछ उच्चतम घात कितनी, 3 है। अगर घात की बात करें कि किसी बहुपद का घात क्या है, कहते तो कोई बहुपद दे दिया उसका घात क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है वही उसकी घात कहलाती है। पहले तो हमने भाई घात के अनुसार पढ़ लिया, अब भाई दूसरी की चर्चा करते हैं। तो जो अगर मैं दूसरे की बात करूँ, घात के बाद हमारे पास इस तरह चतुर्थघात, पंचघात, अष्टघात ऐसे चलता रहता है, पद के अनुसार आता है। पद के अनुसार पहला एक पदीय, इसमें आपकी घात से कोई मतलब नहीं, चाहे 5x लिखा हो या x³ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, नो डाउट। द्विपदीय, 2 पद होने चाहिए। त्रिपदीय, 3 पद होने चाहिए। 3x² प्लस 2x प्लस 5, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये जो मेरे पास प्रकार बने, अभी इसके बाद आ जाएगा चतुर्थपदी, पंचपदी, अष्टपदी। ये आप लोग को 9th में पढ़ चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग 9th में इसको पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, जो हमारे पास इतना आ गया, इसमें हमने इतना पढ़ रखा। अब भाई जो इसके बाद अगर अगली बात आती है शून्यक निकालना। क्या निकालना भैया, शून्यक। क्या भाई, शून्यक की डिस्कशन करें तो शून्यक एक होता है
ग्राफीय विधि, और दूसरे से अगर मैं शून्य की बात करता हूँ, जो बहुपद के शून्य निकालते हैं, वो बीजगणितीय विधि। आप देखिए ग्राफीय विधि आपका 2.1 में, बीजगणितीय विधि 2.2, 2.3 एंड दैट सो ऑन आगे चल के। तो भाई जो ये शून्य की विधियां हैं, ग्राफीय विधि वगैरह, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि हाउ टू फाइंड, या कि हम शून्य कितने प्रकार के होते हैं, शून्य हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, दो टाइपों में मैंने इसको डिनोट किया है, डिवाइड किया है। आप लोग इसको एंटरटेनमेंट करके पढ़ते रहिएगा, नो डाउट ये सारा आप लोगों को लिए है। और इसमें अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बच्चा जरूर बता दीजिएगा, है ना। अभी इसमें शून्य हम कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे पता करते हैं, ग्राफीय विधि के माध्यम से, किस विधि के माध्यम से, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अभी ये ये बहुपद का ओनली इंट्रोडक्शन था, बहुपद किसे कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए 2.1 का इंट्रोडक्शन एंड 2.2 का इंट्रोडक्शन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। ओके जी, चलिए अब देखिए भाई, इतना वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग शून्य ज्ञात करने की ग्राफीय विधि हम बीज करते हैं। ओके जी, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।